चलिए अस्सलाम वालेकुम। और आते हैं हम लोग न्यू क्लास के साथ, न्यू ऊर्जा के साथ और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपके सामने खुद रखा हुआ है, मैं आप लोगों को अ, आप लोगों का मशकूर व ममनू हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके इस छोटे भाई का वीडियोस के लिए काफ़ी मुंतज़िर रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपका काफ़ी मशकूर व ममनू हूँ कि चलिए आप भी इस नाचीज़ को कम से कम इस काबिल तो समझते हैं। चलिए मैं एक और क्लास लेकर के आया हूँ, एक नया क्लास हमारे लिए फिर से एकदम ताज़गी के साथ इस क्लास को फिर हम लोग देखने वाले हैं। और ये क्लास मैं बारहा कई बार मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ। और सबसे पहले आप लोग ये क्लियर करें कि वॉइस वगैरह क्लियर है, सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। और अगर नहीं दिख रही है तो बताइए, इंशाल्लाह इसको सही करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि आवाज़ वगैरह सब क्लियर होंगे इंशाल्लाह, अब तक की आवाज़ जाती होगी। और सारी चीज़ों को देखिए, आज का मेरा क्लास जो है वो निर्भर करता है तज़किर व तानीस पर। जैसा कि आपको मालूम है, इससे भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और हर उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो तज़किर व तानीस ऊपर में मैंने लिख रखा है, देख लीजिएगा। मैं ऑलरेडी ऐसे करके नीचे में जो वर्ड लिखा है उसके ऊपर में अगर आप गौर करेंगे तो आपको हर जगह नज़र आएगा कि जो ये लिस्ट है मेरा, ये तज़कीर का है, मुदक्कर का है। अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये हमारा तानीस का है, फिर उसके बाद मैंने लिया है तज़कीर का, और फिर उसके बाद मैंने लिया है तानीस का। तो इसको देखिएगा ज़रा गौर से। और मैं आपको बता दूं, या मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, या फिर आपको 1-2 दिन हो रहा ज्वाइन किए हुए, या 1 दिन 2 दिन से अगर आप देख रहे हैं, तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन या फिर जो भी वीडियोस अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे क्लास के अंदर उर्दू से रिलेटेड, और मैं कई बार आप लोगों को बताया हूँ कि इंग्लिश का भी क्लास बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। कुछ दिन का वक्त दीजिए, इंशाल्लाह उसके बाद फिर मैं आप लोगों को नेट और जेआरएफ का भी क्लास लेकर के आऊँगा। नेट जो हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसका भी थोड़ा-सा हम वेट कर रहे हैं। ये का थोड़ा-सा ये आ जाने दीजिए, रिज़ल्ट आ जाने दीजिए साथियों का, उसके बाद फिर इंशाल्लाह वो भी क्लास मैं लेकर के आऊँगा। तो याद रखिएगा, ये जो हमारा क्लास है एमएस उर्दू एकेडमी क्लास, ये सिर्फ़ आपको रहनुमाई या फिर कह सकते हैं रहबरी सिर्फ़ उर्दू से ही रिलेटेड नहीं कराता है, बल्कि इंशाल्लाह आने वाले समय में हर एग्ज़ाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ख़्वाह वो स्टेट लेवल का हो, ख़्वाह वो नेशनल लेवल का हो, इंशाल्लाह हर को कवर करने की कोशिश की जाएगी। और इंशाल्लाह मुकम्मल तरीके से आपको यहाँ से तैयारी मिल जाएगी हर चीज़ का। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मैं उर्दू का ही तैयारी कराऊँगा या सिर्फ़ मैं इंग्लिश का ही तैयारी कराऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। हर चैप्टर, हर जो भी मतलब को प्रश्न आएँगे या जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट में भी, सेट में भी। अभी जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, हल्ला हो रहा है कि बिहार के अंदर भी बेट आने वाला है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इंशाल्लाह उसका भी बाकायदा क्लास शुरू कर दिए जाएँगे, किए जाएँगे। पहले आने दीजिए। जैसा कि नोटिफ़िकेशन अभी स्टेट का आया हुआ है, उर्दू अनुवादक, मुआविन उर्दू अनुवादक का आया हुआ है। आया हुआ नहीं, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि लोगों के, पब्लिक के बीच में आम हो गया। अब देखिए सरकार का कब इसको लेकर के आता है। फिर उसके बाद जैसे झारखंड में जेटेट का नोटिफ़िकेशन आ गया है, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्लास लेकर के आए हैं। और याद रखिएगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको हर जगह ये काम आने वाला है। हर जगह 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो वहाँ से रिलेटेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप देख लीजिए, इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको समझने में कि ये तज़कीर है कि तानीस है, बड़ा दुश्वारी होगी। तो इनको समझने के लिए ट्रिक के साथ याद कर लीजिएगा। किसी भी वर्ड को याद करने के लिए, किसी भी लफ्ज़ को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उनको जुमला में बैठा लें। उनको जुमला में सेंटेंस बना कर के यूज़ कर लें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो जुमला 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, वो चीज़ आपकी ज़बान पे मुकम्मल तरीके से बैठ जाएगी, माइंड में बैठ जाएँगे, फिर वो कभी आप ना भूलें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। जैसा कि मैंने लिखा है, हेडिंग दे रखा है कि इम्तिहान में पूछे जाने वाले चंद मखसूस तज़किर-ओ-तानीस। कुछ मखसूस तज़किर-ओ-तानीस मतलब हमको समझ में आ रहा है कि हम लोग जेंडर पढ़ने जा रहे हैं, मुअन्नस मुज़क्कर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे वर्ड हैं जिसको ऑलरेडी मैं पढ़ता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, आप लोग गौर से सुन लीजिए।
जैसे हमारा पहला ही वर्ड है, देख लीजिए हमारा दिल। अब दिल को कैसे पहचानेंगे, हाउ विल वी नो दैट कि ये वाला वर्ड मेरा तज़कीर है कि तानीस है। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका या ट्रिक कह लीजिए, आप इसको जुमला में यूज़ कर लीजिए। जैसे कोई भी जुमला यूज़ करके इसको रख सकते हैं आप अपने साथ। जैसे मैं बोलूँ आपका कि बच्चों का दिल ना तोड़ो, तो बच्चों का दिल ना तोड़ो, मेरा दिल टूट गया, उसका दिल बोलते हैं ना कि उसका दिल शीशे की तरह टूट गया। तो याद रखिएगा, दिल ऑलरेडी मुझे दिख रहा, उसका दिल, मेरा दिल, तुम्हारा दिल। इस तरह का वर्ड यूज़ कर लीजिएगा, जुमला में बैठा लीजिएगा, कभी नहीं बोलिए। तो दिल मेरा क्या हो गया, मुदक्कर के मुअन्नस। तो समझ में आया, दिल मेरा क्या है, मुदक्कर वर्ड है। दिल टूट गया, दिल टूट गया, दिल चकनाचूर हो गया, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तुम्हारी बात तुम्हारी बात मेरे दिल में उतर गई। अच्छा, नहीं उतर गई, दिल में उतर गई मतलब यहाँ पे बात की वजह से उतर गई हो गया है। चलिए उसी को आप यूज़ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा दिल, आपका दिल, ऐसे करके। दरबार, राजाओं का दरबार, तो राजाओं का दरबार जैसे बोलेंगे ना सेंटेंस में यूज़ करने के लिए जुमला में, दरबार खुलने का वक्त सुबह 4 बजे है या सुबह 8 बजे है, तो दरबार इज द मुदक्कर वर्ड। मतलब समझ में आ रहा है कि दरबार मेरा मुदक्कर है। ज़ौक़, पढ़ाई का ज़ौक़ मेरे अंदर होना चाहिए, पढ़ाई का ज़ौक़ मेरे अंदर होना चाहिए। तो पढ़ाई का ज़ौक़, ये बता रहा, का बता रहा है कि मेरा मुदक्कर है। चलिए आगे का वर्ड देखते हैं। खिज़ाब एक वर्ड है, खिज़ाब। याद रखिएगा, जो मैं पूरा टोटल जो बताने जा रहा हूँ ये मुदक्कर का ही लिस्ट है। ये एक तरह से इस लिस्ट को वैसे ही नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पे, बार बार पढ़िएगा, इंशाल्लाह सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। खिजाब बोलेंगे ना, बाल में खिजाब किया कीजिए, बाल में खिजाब किया कीजिए, तो खिजाब इज द मुदक्कर। काबू, तुम्हारा काबू, मेरा काबू उस पर नहीं है। जैसे वालिदैन का काबू बच्चों पर नहीं है, इस तरह से बोलेंगे, वालिदैन का काबू बच्चों पर नहीं है, दैट इज द मुदक्कर। कत्ल, जैसे बोलेंगे ना कि मासूमों का कत्ल कर दिया गया, बेगुनाहगारों का कत्ल कर दिया गया। वह कातिल है, उसने लोगों का कत्ल किया है। तो लोगों का कत्ल, लोगों का कत्ल, ये बता रहा, का बता रहा है कि मेरा कत्ल जो वर्ड है ये मेरा मुदक्कर है। इसी तरह फर्ज, तुम्हारा फर्ज है, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। देखो जिम्मेदारी इज द, जिम्मेदारी इज द, जिम्मेदारी इज द मुअन्नस, लेकिन हम बोलेंगे फर्ज। तो तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा फर्ज है कि तुम माँ बाप का खिदमत करो। तुम्हारा फर्ज, तुम्हारे ऊपर फर्ज है वालिदैन का खिदमत करना। तो वालिदैन का खिदमत फर्ज, तुम्हारा फर्ज, हमारा फर्ज। ये हमारा फर्ज है कि हम अपने बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का इज्जत करें। तो समझ में आया, फर्ज मेरा क्या है, मुदक्कर। कानून बोलेंगे ना, इस्लाम का कानून, इस्लाम का कानून सबसे अच्छा कानून है। इस्लामी कानून दुनिया में नाफिज किया जाना चाहिए। तो कानून इज़ द मुदक्कर। अल्लाह का कानून सब पर सादिर होता है। जवाल, जवाल, उस मुल्क पर जवाल आ गया, अल्लाह का कहर उस मुल्क पर बरस रहा है। इज़राइल पर जवाल आ गया, इज़राइल पर अल्लाह का अजाब गिर रहा है, बरस रहा है। तो जवाल इज़ द मुदक्कर। ऐब, लोगों का ऐब ना खोलो, लोगों का ऐब ना खोलो। मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह, मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह, कि जिस किसी का भी आपने पर्दा पोशी किया, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपका पर्दा पोशी करेगा। मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अल्लाह ताला करेगा। तो ऐब, किसी का ऐब ना खोलो, किसी का ऐब, किसी का ऐब लोगों के सामने उजागर ना करो। चलिए आते हैं मुअन्नस की तरफ। बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे यहाँ पे, इनको देखिए। बारिश, बारिश हो रही है, बरसात के मौसम में बारिश होती, बरसात के मौसम में बारिश होती है, बारिश होती है, बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है। आबो हवा, हिंदुस्तान की आबो हवा, हिंदुस्तान की आबो हवा।
हमारे स्टेट की आबो हवा, यहाँ की आबो हवा, पनाह, हमें पनाह लेने की ज़रूरत है। मैं अपने वालिदैन की पनाह में हूँ, मैं अल्लाह की पनाह में हूँ। तमाम मुसलमानों की हिफाजत करने वाला अल्लाह है। अल्लाह की पनाह में हैं हम लोग। मुझे प्यास लगी है। सब मैं मेरा बोलने का मकसद क्या है कि समझिए, पकड़ बनाइए, कैसे जुमले में यूज़ करके कैसे उनको याद कर सकते हैं, कौन सा ट्रिक में। ऐसे आप ढूंढते रह जाइएगा, धूप नहीं समझ में आएगा कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। इसी तरह जुमले में बना लीजिए, जुमले में बैठा लीजिए। मैं जुमला नहीं लिख रखा हूँ, मैं वाक नहीं लिख रखा हूँ, लेकिन मैं बार बार मुंह से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। उसको आप दिमाग में बैठाइए ताकि आपका दिमाग खुल जाए। मुझे प्यास लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। झाड़ू, पुरानी झाड़ू कहाँ है, पुरानी झाड़ू कहाँ है। तो झाड़ू इज द मुअन्नस, मिरास, मिरास। ओह, चलिए, मिरास। अब मिरास क्या है, मुदक्कर है कि मुअन्नस है, तो मुअन्नस का लिस्ट में है मिरास। बोलेंगे ना कि उसका मेरा। आए देखो, याद रखिएगा, इन वर्ड को थोड़ा सा रहने दो। क्या है कि मुझे डाउट हो रहा है इस चीज़ को लेकर के, मिरास मुदक्कर होना चाहिए, बट मैंने मुअन्नस के लिस्ट में लिख रखा है, तो डाउटफुल है। इसको हम ऑलरेडी ये पे अपने यूट्यूब पे इसका बदाबता एक शॉर्ट वीडियो बना करके 10 सेकंड 15 सेकंड का डाल दूंगा कि मिरास क्या है, मुदक्कर है। आई थिंक मेरे हिसाब से मुदक्कर ही लग रहा। चलिए, मस्जिद, तो मस्जिद पुरानी है, मस्जिद नहीं है, मस्जिद की तामीर की जा रही है, मस्जिद पुरानी है। आपकी गांव की मस्जिद पुरानी हो गई। चलिए, इमारत पुरानी है, मस्जिद पुरानी है। विलादत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, की विलादत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का में हुआ, तो की विलादत, विलादत इज द मुअन्नस। जंजीर, चोर ने जंजीर तोड़कर भाग गया, उसकी जंजीर बहुत कमजोर थी। रौनक, आपकी चेहरे की रौनक, आपकी चेहरे की रौनक, आपकी चेहरे की रौनक, आपकी चेहरे की रौनक उड़ गया जब आपने अपने सामने किसी महान को देखा या किसी बुरी चीज को देखा, तो आपकी चेहरे की रौनक चली गई, चेहरे की रौनक चली गई। रेगिस्तान, देखिए आते हैं तस्कीर की तरफ। मुझे लगता है कि आपको ये सारा का सारा क्लियर होता होगा, जुमले में यूज करने के बाद काफी आसान हो जाता होगा आपको समझने में। रेगिस्तान, चलिए अब बोलेंगे ना, ऊंट रेगिस्तान का राजा है, रेगिस्तान का राजा है, रेगिस्तान, रेगिस्तान, राजस्थान का इलाका रेगिस्तानी इलाका है, रेगिस्तान, रेगिस्तान। आप याद रखिएगा, ऊपर में ये दे दीजिए एक और। रेगिस्तान का राजा, रेगिस्तान का राजा। रेगिस्तान किसे, रेगिस्तान किसे कहते हैं, तो वहां पे वो वाली जमीन जहां पर मतलब बालू वाली जमीन हो, मतलब वो जमीन हो जहाँ पे मतलब केवाला मिट्टी नहीं पाई जाती हो, मतलब मिट्टी का ये ज़्यादा नहीं हो, रेगिस्तानी इलाका है वो। मतलब कह सकते हैं जंगलाती, एक तरह से कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बहरोबर वाली जगह हो। ये याद रखिएगा, रेगिस्तान का इलाका है वो। रिस्क, तुम्हारा रिस्क लिख दिया गया। जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि क्या था, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, कि तुम अपने बच्चों का कत्ल ना करो रिस्क के डर से। तो देखिए, रिस्क का मालिक अल्लाह है, रिस्क का मालिक अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, रिस्क देने वाला, रिस्क देने की ज़ात अल्लाह की है। तो रिस्क, तुम्हारा रिस्क लिख दिया गया, तुम्हारा मुकद्दर में रिस्क लिख दिया गया, तुम्हें कितना मिलेगा। रोग, उसका रोग बढ़ता जा रहा है, रोगी का रोग बढ़ता जा रहा है, मरीज का रोग बढ़ता जा रहा है। रिवाज, जैसे बोलेंगे ना कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारी बस्ती में, या हमारे इलाके में, शहरों में बहुत पुराना रिवाज चला आ रहा है, बहुत पुराना रिवाज चला आ रहा है। तो मुदक्कर, रुकन, जैसे बोलेंगे ना, नमाज इस्लाम का एक रुकन है, इस्लाम का एक रुकन, इस्लाम का रुकन, इस्लाम का रुकन। तो बोले नमाज, ज़कात, हज,
तिलावत, कुरान, हदीस, ये सब इस्लाम का रुकन है। रुकू नमाज का एक रुकन है, सजदा नमाज का एक रुकन है। तो ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। दूध, अब दूध को कैसे हम पहचानेंगे कि दूध मुदक्कर है कि मुअन्नस है? तो जैसे बोलेंगे भैंस का दूध गाढ़ा होता है, भैंस का दूध, दूध गाढ़ा होता है। दूध गढ़ी होती नहीं बल्कि दूध गाढ़ा होता है। ध्यान, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इससे लगता है कि एक बहुत अच्छा सॉन्ग भी है, शायद आप लोग सुने होंगे, तुम्हारा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है, इस तरह का सुने होंगे। तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं, तुम्हारा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है। तो तुम्हारा ध्यान, नोट तुम्हारी ध्यान, तुम्हारा ध्यान, तो तुम्हारा ध्यान मुदक्कर। दर्द बढ़ता जा रहा है, मरीज का दर्द, रोगी का दर्द बढ़ता जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा करो, दरूद पढ़ा करो। दरूद का दर्जा बहुत बड़ा है। तो दरूद इज़ द मुदक्कर। दामन, दामन बुजुर्गों, बुजुर्गों का दामन, बुजुर्गों का दामन, सहाबा का दामन हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तख्त, जैसे बोलेंगे ना, और मिस्र का बादशाह का तख्त, बादशाह का तख्त, बादशाह का तख्त हजरत मूसा ने पलट दिया। तो तख्त, बादशाह का तख्त, बादशाह का तख्त मूसा ने पलट दिया। आगे आगे देखते हैं, कुछ वर्ड्स और हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जाए नमाज, अब जाए नमाज बिछा दी गई, जाए नमाज बिछा दी गई। हम लोगों को तनख्वाह मिल गई, तनख्वाह दे दिया, तनख्वाह दे दी जाएगी, अगले मंथ की तनख्वाह मुझे मिल गई। तराजू पुरानी है, धूप कड़ी है। तुम्हारा अक्ल, आई थिंक अक्ल। अब बताओ आप लोग तो जल्दी से, मुदक्कर है कि मुअन्नस है? अक्ल आपका, तुम्हारा इसको कैसे सेंटेंस के अंदर यूज कर सकते हैं? यूज करके बताओ जल्दी से। अक्ल, मेरी अक्ल मारी गई। हाँ ठीक है, मेरी अक्ल मारी गई कि मैं ये काम कर बैठा, मेरी अक्ल मार दी गई कि मैं ये काम कर बैठा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान, वसल्लम की शान, का शान, की शान बोल करके देखो, समझ में आएगा सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। एक गज़ल लिखी गई, एक गज़ल लिखी गई, गालिब, गालिब की गज़ल, गालिब की गज़ल बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। फसल काटी गई, फसल काटी गई। याद रखेंगे। ज़बान, उर्दू ज़बान बहुत मीठी ज़बान है, उर्दू ज़बान बहुत मीठी ज़बान है। आपकी ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिश का ख्याल रखा जाएगा, आपकी ख्वाहिश का ख्याल रखा जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से सारे के सारे एक ही दो वर्ड ऐसे हैं जिसमें हम लोग कन्फ्यूज़न का शिकार हो गए हैं। उसको इंशाल्लाह हम क्लियर करके शॉर्ट वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल दूंगा। आई थिंक आप लोगों को मुकम्मल तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छे तरीके से इसका लिस्ट बना लीजिए, ऐसे नोट बना लीजिएगा, 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। अब आगे में एक जुमला लिख लीजिएगा साथ में, जैसे कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे कत्ल, गुनहगारों का कत्ल कर दिया गया, एक सेंटेंस लिख सकते हैं आप, याद रहेगा। हमारा कर्ज, किसानों का कर्ज, किसानों का कर्ज, किसानों का कर्ज सरकार ने माफ नहीं किया। तो कर्ज ऐसे करके जब जुमला में यूज कर लीजिएगा, फिर कभी नहीं भूलिएगा। हमारे गांव की मस्जिद, हमारे गांव की मस्जिद तामीर की जा रही है, तो याद हो जाएगा, नहीं भूलेंगे हम लोग। ऐसे करके आप लोग टोटल इन सब का कंटेंट ऐसे ही तैयार कर लीजिएगा। इसमें से दो जो वर्ड है, और मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि कोई ऐसा वर्ड है, मैं याद रखिएगा एज अ गाइडर हूँ, मेरा काम गाइड कर देना है। ऐसा नहीं कि इतने सारे वर्ड्स में पढ़ाया और मैं गलत ना बोल सकूं। मैं भी एक इंसान हूं और गलती करना एक इंसानी सिफत है। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी वर्ड का अगर कोई भी वर्ड आपको ऐसा लगे कि नहीं ये वर्ड सर मुदक्कर होना चाहिए या मुअन्नस होना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह उसको हम और अच्छे तरीके से गाइडलाइन और अच्छे तरीके से डीप तरीके से उसको देख करके इंशाल्लाह हम आगे के क्लास में आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसको याद कर लीजिएगा। और फिर से मैं आपको बोलूँ कि ज़रूर बेल आइकन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़। अपने साथियों तक वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने साथियों तक इसको शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं। आज का हमारा क्लास बड़ा शॉर्ट क्लास था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। इसको ऑलरेडी अपने ध्यान में रखिएगा ताकि आपका मिस ना हो सके।
ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।